बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने मौजूद है चैप्टर नंबर 2, लॉगरिथम्स। सबसे पहले लॉगरिथम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो लॉगरिथम जो होता है वो पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। जो काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं उनको ये सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा और भी इसकी एप्लीकेशंस है और भी यूजेस हैं, बैंकिंग के अंदर, साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो काफ़ी जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं पीएच स्केल, यानी पीएच वैल्यू निकालने के लिए। ये सारे इसके कुछ यूज़ लिखे हुए हैं पहला पैराग्राफ के अंदर लॉगरिथम्स के। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके कुछ उसने इंट्रोडक्शन बताया कि यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आपका शुरू होता है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के पेपर के लिहाज से भी। अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यानी ये ऐसा तरीका है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटे वैल्यू को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी मोर मैनेजेबल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में शो कर देता है। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू जो होती हैं अरबों में, खरबों में, ये उसको बहुत छोटी फॉर्म में, मैनेजेबल फॉर्म में शो कर सकता है। साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम उसको बहुत छोटी फॉर्म में शो कर सकते हैं। यहाँ पे इस साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म को लिखने का कुछ तरीका लिखा गया है। आ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब ये है साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि ए कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, और ये जो 10 की पावर n है ये n कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ए ए कोई नंबर होगा 1 से लेके 9 तक। यहाँ पे 1 लेस देन और इक्वल, ये जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब होता है इक्वल, यानी 1 इंक्लूड होगा। लेकिन इसके नीचे 10 के साथ जो साइन लगा उसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई है वाली। तो अगर नीचे स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब 10 उसके अंदर शामिल नहीं कर सकते आप। तो 10 से छोटे नंबर और 1 से बड़े नंबर, यानी कि 1 से लेके 9 तक जो नंबर होंगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कहते हैं। और जहाँ तक इस पावर की बात है, 10 की पावर n, पावर किस तरह की होगी। n जो होगा वो एलिमेंट होगा z का, z मतलब इंटीजर्स का सेट। अब इंटीजर्स के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास ज़ीरो भी होता है, +-1, +-2, सो ऑन। यानी कि ज़ीरो और ज़ीरो के बाद पॉजिटिव नंबर भी सारे इसमें अंदर आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी इस सेट के अंदर सारे मौजूद हैं। तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और डिपेंड करती है पॉइंट पे। पॉइंट मूव करेंगे अगर आप, उसके हिसाब से पावर का साइन पता चलेगा। वो आगे एक्सरसाइज में सीखते हैं कब पावर पॉजिटिव लिखनी है, कब नेगेटिव लिखनी है। और ये जो शुरू में ए लगा हुआ है इसके बारे में भी बताया गया है, रेस कॉल्ड द कोफिशिएंट और बेस नंबर। इसको कोफिशिएंट भी कह सकते हैं या बेस नंबर भी कह सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर ये सामने रजिस्टर पे आपको मिल जाएगी। 2.1 एक्सरसाइज के सवाल मैंने लिखे हुए हैं। पहला सवाल है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि ये जो नंबर नीचे आपके पास मौजूद हैं इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में बदलने से पहले एक नंबर लाइन होती है जिसको ज़रा समझ लें तो ये काफ़ी इजी हो जाएंगे। नंबर लाइन में दरमियान में आता है ज़ीरो। इस साइड पे, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर चलेंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर सारे चलेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए अभी एक सवाल करते हैं। नंबर लाइन किस तरह, आपने नंबर लाइन से किस तरह याद रखना है वो तरीका आपको समझाता हूँ। और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो आपने पॉइंट लेके आना होता है वो 1 से लेके 9 तक जो नंबर होंगे इनमें से किसी नंबर के बाद पॉइंट लेके आना होता है। मिसाल के तौर पे पहला सवाल है, इसमें देखें 2 लिखा हुआ है। अब 2 1 से लेके 9 के अंदर आ जाता है तो मतलब 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर नंबर तो है। तो पॉइंट होना चाहिए पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, यानी कि यहाँ पे पॉइंट को लेके आना है।
इस पूरे सवाल में कहीं पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो याद रखें जब पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता तो पॉइंट सबसे आखिर पे ज़रूर होता है, सबसे लास्ट पे। तो आपने पॉइंट को मूव करके इस 2 के बाद लेके आना है, पहले सिग्निफिकेंट नंबर के बाद। तो देखें अगर पॉइंट यहाँ से मूव करना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट मूव करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा 2 के बाद। तो आपका जवाब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितने पॉइंट मूव हुए हैं वो पावर ऊपर लिखनी होती है, यानी कि आपने यहाँ से शुरू किया गिनना, यहाँ पे 1 नंबर हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर मूव किए, तो इसका मतलब पावर कितनी होगी 6। अगर आप इस साइड को मूव करेंगे लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड पे देखिए नेगेटिव नंबर चल रहे होते हैं, हमने पॉइंट लेके गए थे इस साइड को, तो इस साइड पे चलते हैं नेगेटिव नंबर, लेकिन पावर हमने लिखी है पॉजिटिव, मतलब ये नंबर लाइन के अपोजिट काम करती है चीज़। सिंपल नंबर से जब भी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है तो नंबर लाइन से बेशक उसको याद रख लें कि ये पावर जो होगी ये नंबर लाइन के अपोजिट होगी। अगर आपने पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया यानी कि इस साइड पे नेगेटिव साइड पे, तो पावर पॉजिटिव लिखी जाएगी। और अगर पॉइंट मूव हुआ राइट साइड पे, यानी राइट साइड पे चलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, तो फिर पावर नेगेटिव लिखी जाएगी। ये पहले सवाल का जवाब था। पॉइंट आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं कोई मसला नहीं। वो 2 कोई नंबर में कहीं पे भी पॉइंट ना हो तो शुरू में वही बात समझाई है कि उसके आखिर पे पॉइंट मौजूद होता है। तो अगर 2 में पॉइंट ना भी लगाएंगे तो वो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। और पॉइंट के बाद ये जो ज़ीरो होते हैं, ये पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो आ जाए तो वो इग्नोर किए जा सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। लेकिन ज़ीरो के अलावा अगर कोई और नंबर आ गया तो वो ज़रूर लिखा जाएगा पॉइंट के बाद। अगले सवाल पे चलते हैं। 48,000 है, 900 है, साइंटिफिक नोटेशन बनाने को कहा जा रहा है। वही तरीका, पहला सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना है। पहला सिग्निफिकेंट फिगर इधर से देखा तो आपके पास 4 मिल रहा है, यानी पॉइंट होना चाहिए 4 के बाद। कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट सबसे आखिर पे मौजूद होगा। आपने उसको यहाँ से 4 के बाद लेके आना है। तो देखते हैं कितने पॉइंट मूव करने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, यानी 4.89। वही चीज़ जो ऊपर समझाई थी कि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं वो इग्नोर किए जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आ जाएँ तो वो इग्नोर नहीं किए जा सकते, वो नंबर लिखने ज़रूरी हैं। हाँ, ये 2 ज़ीरो हैं, लिख भी लें ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, ज़ीरो ख़त्म किए जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ ज़ीरो को, नंबर आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ से पॉइंट आपने मूव किया, यहाँ पे लेके आए हैं 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर 4, यानी कि 4 पॉइंट मूव करने पड़ेंगे इसके लिए। तो वही तरीका देखें फिर से हुआ है। पॉइंट गया आपका इस साइड पे, इस साइड पे क्या होता है कि आपके नेगेटिव नंबर चल रहे होते हैं, तो अभी बताया था कि नंबर लाइन के अपोजिट, यानी अगर आप इस साइड पे गए हैं लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पावर क्या करनी है उल्ट लिखनी है, वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। और अगर आप इस साइड पे राइट साइड पे पॉइंट मूव करेंगे तो फिर पावर नेगेटिव लिखी जाएगी। अगले सवाल में देखते हैं पावर नेगेटिव कब बनती है। अब ये थर्ड वाला पार्ट, पहले नंबर लाइन एक दफ़ा दोबारा ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, -1, -2। अब देखें पहला सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो पॉइंट को लेके आना है 4 के बाद। अब अगर पॉइंट को इधर लेके आना है तो अब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी राइट डायरेक्शन में, जिस साइड पे पॉजिटिव नंबर चल रहे होते हैं इस साइड पे पॉइंट मूव होगा। अब तो पॉइंट यहाँ पे आपने 4 के बाद लेके आना है। तो देखें 1, 2, 3, यानी कि 4 के बाद लाने के लिए 1, 2 और 3 पॉइंट मूव करने पड़ेंगे। तो 10 की पावर -3 आएगी अब। और माइनस क्यों अब आ रही है, क्योंकि अब ये जो गई है लाइन, ये पॉइंट जो गया है वो गया राइट साइड पे। राइट साइड मतलब ये पॉजिटिव साइड। हाँ, वही नंबर लाइन के अपोजिट ही काम करना है आपने। अगर राइट साइड पे पॉइंट जाता है तो पावर नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे पॉइंट जाता है मतलब वो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें पावर पॉजिटिव लिखनी होती है। अगला 4 वाला,
पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, पहला सिग्निफिकेंट फिगर है 9, इसको लेके आना 9 के बाद, यानी कि यहाँ पे। तो फिर से वो देखें राइट साइड पे जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड पे पॉइंट जा रहा है, तो पावर नेगेटिव लिखी जाएगी। तो आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 पॉइंट उधर मूव करने पड़ेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ माइनस, दोबारा से वही चीज़, अगर पॉइंट इस साइड पे मूव करोगे तो पावर नेगेटिव लिखोगे, और अगर पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ तो पावर पॉजिटिव लिखोगे। नंबर लाइन से याद रख सकते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है, नंबर लाइन के अपोजिट काम करना होता है। अगर पॉजिटिव साइड पे पॉइंट गया है तो पावर नेगेटिव लिखी जाएगी, और अगर आपका पॉइंट नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, यानी इस साइड को मूव कर रहा है, तो फिर पावर पॉजिटिव लिखी जाएगी। अगला सवाल 73 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब इसमें जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो है 7, नंबर यही है, पावर को फिलहाल छोड़ दें, नंबर यही है। पॉइंट कहीं पे भी ना हो तो अभी क्या चीज़ बताइए कि पॉइंट होगा सबसे आखिर पे, यानी कि 3 के बाद। तो आपने इस पॉइंट को लेके आना 7 के बाद, पहले नंबर के बाद, पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। तो देखें अगर हम इसको 7.3 लिखें तो मतलब पॉइंट यहाँ से निकल के एक पॉइंट इधर को मूव हुआ है लेफ़्ट साइड पे, और अगर पॉइंट इस साइड पे मूव हुआ है तो मतलब आपने नेगेटिव साइड पे पॉइंट को मूव किया नंबर लाइन के मुताबिक। तो पावर लिखी जाएगी अब पॉजिटिव, यानी कि 10 की पावर क्या होगी, 1 होगी। आगे 10 की पावर 3 वैसे ही मौजूद है, उसको वैसे ही लिख लेते हैं, अभी उसको कुछ नहीं था किया। उससे अगले स्टेप में आपने ये करना है कि 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3 दोनों मौजूद हैं। तो अगर बेस सेम हो नीचे वाली वैल्यू तो उसको एक दफ़ा लिख सकते हैं, और पावरें ऐड की जा सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं इस तरह से 1 + 3। तो देखें अगर इसको प्लस करें तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन में जवाब आएगा। आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, पहला सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है 6, पॉइंट नंबर के बाद होना चाहिए ना कि नंबर से पहले, यहाँ पे नंबर से पहले लिखा हुआ है, आपने इसको 6 के बाद लेके आना है। तो इस साइड पे पॉइंट को मूव करेंगे, तो देखें अगर इस साइड पे पॉइंट मूव करेंगे तो पॉइंट इस साइड पे आया, मतलब पॉजिटिव साइड पे आया। अब पॉजिटिव साइड पे जब पॉइंट आता है तो उसका मतलब उसकी पावर क्या लिखी जाएगी, नेगेटिव लिखी जाएगी। नंबर लाइन के मुताबिक ये पॉजिटिव साइड पे आया, लेकिन पावर नेगेटिव लिखेंगे। आगे 10 की पावर 2 वैसे ही। उसके बाद ऊपर वाला ही तरीका जो ऊपर वाले सवाल में काम किया वही, बेस फिर से सेम होगी, आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे और पावर ने फिर से जोड़नी है, इसके में -1 और कोई साइन ना हो तो प्लस ज़रूर होता है, तो +2। अगर इसको कर दें हम सॉल्व तो प्लस माइनस होगा तो माइनस ही, यानी 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन साइन लगता है बड़े नंबर का, 2 था पॉजिटिव तो साइन प्लस का ही लगेगा जवाब के साथ। होता ये मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ही है, प्लस माइनस होगा वो माइनस ही, दो नंबर माइनस ही करने हैं, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया, लेकिन प्लस माइनस कर रहे होगे तो साइन बड़े नंबर का लगाना है, यानी कि 2 पॉजिटिव था तो 2 पॉजिटिव का मतलब साइन पॉजिटिव ही लगेगा। ये थे इसके पहले सवाल के कुछ पार्ट्स। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि अब सिंपल नोटेशन में जवाब बताने हैं, सिंपल नंबर बताने हैं, सिंपल नंबर बनाने हैं। तो ये किस तरह होते हैं, पिछला काम जो हम कर रहे थे सिंपल नंबर से साइंटिफिक नोटेशन बना रहे थे, उसमें नंबर लाइन के अपोजिट काम कर रहे थे। इसमें नंबर लाइन के बिल्कुल मुताबिक चलेंगे, यानी कि सेम एज नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन हमारे पास मौजूद होती है बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। पॉजिटिव पावर होगी तो पॉजिटिव साइड पे ही चलेंगे, नेगेटिव पावर हुई तो नेगेटिव साइड पे ही पॉइंट को मूव किया जाएगा। सबसे पहले जी नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से, 0
पॉजिटिव नंबर इस साइड पे राइट साइड पे, नेगेटिव नंबर सारे लेफ्ट साइड पे। तो ये जो होती है साइंटिफिक नोटेशन, ये बिल्कुल नंबर लाइन के मुताबिक ही चेंज होती है। यानी कि अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव साइड पे ही मूव होगा। पॉजिटिव साइड इस साइड को चलती है राइट साइड को, तो पॉइंट भी राइट साइड को ही अब आएगा। अब इसको करते हैं। पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है 8 के बाद, 10 की पावर 2 का मतलब है 2 पॉइंट मूव करो। और 2 पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव करने हैं? पॉजिटिव पावर है तो आप ये पॉजिटिव साइड पे ही पॉइंट को मूव करोगे, यानी कि राइट साइड पे अब मूव करोगे। ये बिल्कुल नंबर लाइन के मुताबिक ही चलता है। तो इसका जवाब आपके पास बन जाएगा 804। आखिर पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, पॉइंट आखिर पे मौजूद होता है। तो देखें पॉइंट यहाँ पे था 1 और 2, 2 पॉइंट मूव किए तो वो 4 के बाद आ गया। तो 2 ही पॉइंट मूव करने थे क्योंकि पावर 2 थी। और किस डायरेक्शन में मूव करने हैं? पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे, नेगेटिव पावर हुई तो नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेंगे। अगला सवाल, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, अगर कहीं पे नहीं लगा हुआ तो। अब हमने 5 पॉइंट मूव करने थे और वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव होंगे। 3 के बाद अब कोई नंबर नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं होता तो उसके बाद फिर ज़ीरो लगाने हैं। 2 3 4 5 फिर पॉइंट लगा यानी कि जो जो पॉइंट 3 के बाद यहाँ पे मौजूद था उसको आपने 5 पॉइंट आगे लेके जाना था। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया तो मतलब 10 की पावर 5 पूरी हो गई। पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने 5 पॉइंट मूव कर दिए। उससे नेक्स्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर मतलब आपने अब जो पॉइंट मूव करना है वो आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन में इस साइड पे नंबर चलते हैं नेगेटिव नंबर। 0 1 2 -1 -2, तो नेगेटिव नंबर इस साइड को चल रहे हैं लेफ्ट साइड पे। तो नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव साइड को ही पॉइंट मूव होगा। अब यह है 1.5। फिलहाल पॉइंट था 1 के बाद, आपने 2 पॉइंट मूव करने थे, 2 पॉइंट इस साइड को। तो पहले तो देखें अगर कोई नंबर ही नहीं है तो एक पॉइंट तो यहाँ पे अगर पॉइंट लगाऊं तो एक पावर तो पूरी हो गई, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है तो जैसे ऊपर वाले सवाल में 0 लगाए थे वैसे यहाँ पे भी 0 लगेंगे। अब 0 यहाँ पे एक ही लगेगा, उसके बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे 2 0 क्यों नहीं लगे? ऊपर 5 पावर थी तो हमने 5 0 लगाए थे। उसमें ये होता है कि उसमें नंबर के बाद पहले ही पॉइंट मौजूद था 3 के बाद, तो आपने उन्हीं पॉइंट को 5 पॉइंट आगे मूव किया था, 1 2 3 4 5, तो वो पावर पूरी होगी। इसमें क्या हुआ है, नंबर के इस साइड पे पॉइंट मौजूद है, 1 के इस साइड पे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद था। आपने 2 पॉइंट मूव करने थे उस डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पहले देखें यहाँ से निकल के पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट तो यहाँ पे, एक नंबर तो यहाँ पे पूरा हो गया पावर का। फिर एक पावर और पूरी करनी थी क्योंकि 2 पावर है, तो एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो यहाँ पे आने तक आपका 2 पावर पूरी हो चुकी है, तो पॉइंट यहाँ पे ही लगेगा अब। उसके बाद पॉइंट से पहले 0 लगा लें या ना भी लगाएं, वो मसला नहीं है। लगा भी दें तब भी ठीक होता है, ना भी लगाएं तो तब भी आपका जवाब ठीक है। तो ये इस तरह से करते हैं। नेगेटिव पावर में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जगह ही काउंट करनी है, पॉइंट ही काउंट करने हैं। तो देख लें 1 के बाद पॉइंट था, 2 पॉइंट उधर को मूव करने थे, तो 1 और 2, 2 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं आपके। एक वो नंबर के अंदर ही उसकी पावर पूरी हो जाती है। एक और सवाल, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट मूव करें। तो देखें 177 अगर लिखें तो पॉइंट है 1 के बाद लगा हुआ सवाल के अंदर, तो 1 और 2, यहाँ तक तो 2 पॉइंट हो गए। मतलब 7 पावर है यानी 7 पावर है, तो मतलब आपको 5 0 और लगाने पड़ेंगे 7 पावर पूरी करने के लिए भी। फिर पॉइंट यहाँ पे आएगा। पॉइंट था 1 के बाद तो आपने उसको मूव करना था 7 पॉइंट्स। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 पावर पूरी हो चुकी है जब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, वो बस शो ही हो रहा है, पॉइंट आपका आखिर पे ही मौजूद होगा। अगला सवाल, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव साइड पे पॉइंट मूव करें। पहले तो 55 लिख लेते हैं, पॉइंट था 5 के बाद यहाँ पे।
अब आपने 6 पॉइंट पूरे करने हैं, तो 1 पॉइंट तो यहाँ पे जब पॉइंट लगेगा, 1 पॉइंट तो यहाँ पे पूरा हो गया, मतलब 6 पावर है तो 5 ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे। फिर आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं 5.5, यहाँ पे पॉइंट था। 6 पावर पूरी करनी है, मतलब 6 पॉइंट उधर को मूव करने हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे आके 6 पॉइंट पूरे हो गए। उसके बाद ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ आखिरी सवाल। 10⁻⁵ है, पॉइंट कहीं पे भी ना हो तो 4 के बाद तो पॉइंट मौजूद होगा यहाँ पे, तो 4 लिख लिया। 5 पॉइंट उधर को मूव करने हैं लेफ्ट साइड पे, तो ए नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, तो आपने 1 पॉइंट तो यहाँ पे ही कन्वर्ट हो जाएगा ना, 1 पावर तो यहाँ पे ही पूरी होगी। इसका मतलब 4 ज़ीरो और लगेंगे इसके अंदर। फिर आप पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे। 4 के बाद पॉइंट मौजूद था यहाँ पे, नंबर में पॉइंट ना हो तो सबसे नंबर के बाद ही मौजूद होगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट मूव किए तो वो यहाँ पे आ गया। तो उससे पहले फिर 1 ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये सवाल का जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स थे आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। उसके बाद आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी 2-2 लाइनों का जवाब है इन वर्ड प्रॉब्लम का। यही चीज़ है जो अभी कर रहे हैं। किसी में सिंपल नंबर देगा तो साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, साइंटिफिक नोटेशन देगा तो सिंपल नंबर बनाना है। सबसे पहला सवाल, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने को कह रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं जी, स्पीड ऑफ लाइट जो उसने हमें बताई है उसको लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को इस तरह भी शो किया जा सकता है, या जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप मीटर पर सेकंड इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसको चेंज करना था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की हेडिंग देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है, उसका तरीका क्या है, ये है साइंटिफिक नोटेशन जो कि दी हुई है। साइंटिफिक नोटेशन से अगर सिंपल नंबर बनाना हो तो बिल्कुल नंबर लाइन के मुताबिक, यानी जिसमें पावर होती है, पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे पॉइंट मूव करेंगे, अगर पावर इसकी नेगेटिव हुई तो नेगेटिव साइड पे पॉइंट मूव करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो किया वो साइंटिफिक नोटेशन वाला ही था, उसको सिंपल नंबर में बता रहे थे। ये दूसरे सवाल के मुताबिक ही है, साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, सिंपल नंबर बनाना है। तो ये बिल्कुल सेम है नंबर लाइन, बिल्कुल नंबर लाइन के मुताबिक। पावर पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव पावर जो होती है, पॉजिटिव नंबर इस साइड को चलता है, तो राइट साइड पे पॉइंट मूव करें। कहीं पे पॉइंट नहीं है तो मतलब 3 के बाद तो पॉइंट मौजूद था यहाँ पे, 8 पॉइंट उधर को मूव करने थे, तो पहले पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो आपको इसका मतलब आगे 8 ज़ीरो लगेंगे। 7 और 8 पॉइंट 3 के बाद मौजूद था, आपने क्या किया, उसको 8 पॉइंट आगे मूव करना था, यहाँ पे पॉइंट पहले ही मौजूद था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे पॉइंट लगाया भी जा सकता है, ना भी लगाएं कोई मसला नहीं, नंबर के आखिर पे पॉइंट मौजूद होता है। आगे वही यूनिट लिख दें जो ऊपर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड। ये इस सवाल का जवाब था। 4 वाला सवाल, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, आगे उसकी वैल्यू बताई गई है मीटर्स के अंदर, कह रहा है एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये सिंपल नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। साइंटिफिक नोटेशन में पावर जो होती है वो बिल्कुल नंबर लाइन के मुताबिक ही मूव कर रहे थे, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़ीरो लगा रहे थे, पॉइंट को लेके जा रहे थे, नेगेटिव पावर होती थी तो नेगेटिव साइड पे उसको पॉइंट को लेके जा रहे थे। लेकिन सिंपल नंबर जो होते हैं ये पहला सवाल की तरह के हैं, सिंपल नंबर से साइंटिफिक आना हो तो नंबर लाइन के अपोजिट काम करना होता है। यानी अगर आपका पॉइंट इस साइड पे आया पॉजिटिव साइड पे, तो पावर नेगेटिव होगी, और अगर ये इस साइड पे गया नेगेटिव साइड पे नंबर लाइन के मुताबिक लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट अगर मूव हुआ तो फिर पावर पॉजिटिव होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ दी हुई है तो उसी को आपने लिखना है, सरकमफेरेंस ऑफ
अर्थ इक्वल 40075, आगे 3 ज़ीरो लिखे हुए हैं, मीटर्स। इसको आपने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की हेडिंग दे लें यहाँ पे, जिसमें चेंज करने को कहा गया। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। तो पॉइंट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब पॉइंट तो सबसे आखिर पे मौजूद है उसके अंदर। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है, पहले नंबर के बाद। वो पहला नंबर 1 से लेके 9 तक होना ज़रूरी है। वो नंबर 4 है, तो ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर तो है आपके पास। 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट को लेके आना है। तो देखें, पॉइंट आखिर पे था, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पॉइंट मूव करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो लिखते हैं 4.0075। जैसे पहले बताया था कि पॉइंट के बाद नंबर इग्नोर नहीं होते, तो नंबर तक तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद ये जो 3 ज़ीरो लगे नज़र आ रहे हैं, 3 ज़ीरो को लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, ये 3 ज़ीरो इग्नोर हो सकते हैं, लेकिन नंबर जहाँ तक आ जाते हैं तो नंबर पॉइंट के बाद लिखने ज़रूरी होते हैं, ज़ीरो के अलावा जो नंबर होते हैं। तो इन ज़ीरो को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दो नंबरों के अंदर आ गए हैं। दो नंबरों के अंदर जब ज़ीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट होते हैं। हाँ, पॉइंट के बाद अगर कोई ज़ीरो हैं, जैसे कि ये 3 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं और उनके बाद कोई नंबर भी नहीं है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो फिर आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, आखिरी 3 ज़ीरो को। खैर, पॉइंट हमने देखना था 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट इधर को मूव हुए, तब वो 4 के बाद आया था, तो 10 की पावर 7। लेकिन हमने इसको मूव किया है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में चलते हैं नेगेटिव नंबर लेफ़्ट साइड पे, तो पावर किस में लिखी जाएगी, पॉजिटिव के अंदर। यानी ये नंबर लाइन जो होती है ये उसके अपोजिट होता है। जो सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में बदलना होता है वो नंबर लाइन के अपोजिट करना होता है। आगे उसका यूनिट लिख देते हैं, मीटर। उसके बाद पांचवा सवाल, द डायमीटर ऑफ मार्स दिया हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। ये बिल्कुल उसी तरह सवाल है जैसे अभी ऊपर थर्ड वाला करके आए हैं, उसमें भी साइंटिफिक नोटेशन दी हुई थी, नंबर बनाया था। तो इसमें भी साइंटिफिक नोटेशन ही दी हुई है और उसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी सिंपल नंबर बनाओ। सबसे पहले आपने लिखना है डायामीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। ये डायामीटर ऑफ मार्स लिख लिया। इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की हेडिंग देते हैं। ये है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बिल्कुल नंबर लाइन के मुताबिक, यानी पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे पॉइंट जाएगा, पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे पॉइंट जाएगा। अब इसमें पावर लिखी हुई है पॉजिटिव, 10 की पावर 3, मतलब पॉइंट तो इस साइड पे जाएगा आपका। तो देखें, पॉइंट यहाँ पे 6 के बाद मौजूद है, तो 3 पॉइंट उधर को मूव करने हैं पॉजिटिव साइड पे ही, 1 2 3, तो यानी 779, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 तो ख़त्म होगी, क्योंकि पॉइंट हमने 3 उधर मूव कर लिए हैं। तो ये इसका जवाब है। अब आखिर पे पॉइंट लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, वो जवाब आपका यही है, 6779 किलोमीटर। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है 6 वाला, द डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के दो। तो डायमीटर ऑफ अर्थ लिखते हैं सबसे पहले। डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की हेडिंग दे लेते हैं। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो फिर से साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन, पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे पॉइंट चलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे पॉइंट चलेगा, बिल्कुल नंबर लाइन के मुताबिक। तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है 1 के बाद 4 पॉइंट मूव करने को कहा जा रहा है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड को आप पॉइंट मूव करोगे 4।
तो यानी 1 2 7 5 6 पॉइंट 1 के बाद था 1 2 3 4। यहाँ पे पॉइंट आ चुका है आखिर पे। तो आखिर पे पॉइंट लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं, आपका ये वाला आंसर होगा 1 2 7 5 6। ये इसका जवाब है। तो ये थी एक्सरसाइज 211 जो आपकी बुक में मौजूद है। जितने भी सवाल मौजूद हैं वो सारे इस एक्सरसाइज में हमने कवर कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज़।